सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। हमारे इस वैदिक सनातन संस्कृति में व्रत को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। व्रत के अर्थ को देखें तो उन आचरण को विशेष मनोयोग एवं निष्ठापूर्वक पालन करना जो शुद्ध एवं सात्विक हो। अभी इसे सरल शब्दों में समझे तो व्रत मन का योग है जो हमारे मन को शांत और स्थिर करता है। अब मुख्य रूप से व्रत 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य व्रत। जिसमें नित्य व्रत वो है जो भक्ति पूर्वक भगवान के प्रसन्नता के लिए निरंतर कर्तव्य भाव से किया जाए, जैसे कि एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा इत्यादि। किसी विशेष निमित्त अर्थात उद्देश्य हेतु जो व्रत किया जाता है उसे नैमित्तिक व्रत कहते हैं, जैसे चंद्रायण व्रत, प्रजापति व्रत इत्यादि। किसी विशेष कामना के लिए जो व्रत किए जाते हैं उसे काम्य व्रत कहते हैं, जैसे कि गौरी व्रत, वट सावित्री व्रत इत्यादि। अब इन सभी व्रत में जो आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है एकादशी व्रत। सभी व्रत में एकादशी व्रत का स्थान बहुत ही उच्च है। इसके समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। यह एक नित्य व्रत है। एकादशी व्रत का वर्णन हमें पद्म पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण में विशेष रूप से मिलता है। अब पद्म पुराण में एकादशी व्रत की उत्पत्ति की कथा भी हमें देखने को मिलती है, जो इस प्रकार से है। सतयुग में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक असुर था, जिसके पुत्र का नाम मोर था। मोर बड़े पराक्रमी एवं भयंकर था। वह चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता था। मोर ने सभी देवताओं को हराकर स्वर्गलोक से बाहर कर दिया था। इंद्र ने जब भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी तब भगवान विष्णु बड़े क्रोधित हुए तथा देवताओं की रक्षा हेतु दैत्य सेना पर आक्रमण कर दिया और मोर से युद्ध करते हुए श्री विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए तथा वहाँ स्थित सिंहावती नामक गुफा में सो गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी तथा इसमें एक ही दरवाज़ा था। दैत्य मोर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा में जा पहुंचा। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर उस दैत्य ने बड़ा अच्छा अवसर समझा और भगवान विष्णु को सोता देखकर उस दैत्य के मन में जैसे ही इस प्रकार का विचार आया, भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती थी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उस कन्या ने दैत्य मोर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध छिड़ा और वह कन्या युद्ध कौशल में बड़ी निपुण थी, तो उसके हुंकार मात्र से वह दैत्य राख का ढेर हो गया। दैत्य के मरते ही भगवान विष्णु जाग उठे तथा उन्होंने पूछा कि उनके इस भयंकर शत्रु को किसने मारा। तब कन्या ने उत्तर दिया कि उनके ही प्रसाद से उसने उस दानव का वध किया। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। कन्या ने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थ में प्रदान समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे भगवान, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु ने सब पूर्ण होने का वरदान दिया। अब एकादशी कितनी है और इसका महत्व क्या है, इसे समझते हैं। तो प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। दोनों ही एकादशियां समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें भेद नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि दशमी तिथि से युक्त हो तो उस दिन एकादशी व्रत का उपवास नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि प्रातःकाल एक दंड भी एकादशी रहे उसके बाद द्वादशी हो जाए तो उसी दिन उपवास करना चाहिए। यदि सूर्यकाल में थोड़ी सी एकादशी, मध्यकाल में पूरी द्वादशी और अंत में थोड़ी सी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है।
वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए ऐसी एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। त्रिस्पुरुषा एकादशी को उपवास करने से 1000 व्रत का फल प्राप्त होता है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत को क्रोध तथा लोभ का परित्याग कर देना चाहिए और ऐसे लोगों से वार्ता भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि बातचीत भी नहीं करनी चाहिए जो पाखंडी, मिथ्यावादी, निंदक, दुराचारी, परधनहारी हो। इस व्रत के दौरान घर में भगवान विष्णु की पूजा कर शंख में जल, अक्षत, चंदन, फूल के साथ भगवान को अर्घ दे एवं नैवेद्य का वितरण करे। उस दिन निंद्रा एवं मैथुन का परित्याग करे, रात्रि में जागरण करे तथा दान दक्षिणा दे। इस व्रत में व्रती को 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कंद, मधु यानी कि शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। और एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग करना चाहिए। और द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। तो ये हुआ एकादशी व्रत का वर्णन जो हमें पद्म पुराण में मिलता है। अब जो एकादशी कितनी है ये जानते हैं। सामान्य वर्ष में 24 तथा अधिक मास वाले वर्ष में 20 एकादशियाँ आती है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। इनमें प्रथम उत्पत्ति एकादशी आती है जो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में आती है, जो सब पापों का हरण करने वाली है, तथा शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी व्रत जो पितरों का उद्धार करने वाली है, जिसे राजा वैखानस ने किया था। उसके बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी होती है जो पापनाशिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली है। और शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पुत्र उत्पन्न करने वाली है। इसे भद्रावतीपुरी के राजा सुकेतुमान ने किया था तथा पुत्र प्राप्त किया था। उसके बाद माघ पक्ष की षटतिला एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। इसमें तिल के 6 उपयोग करने चाहिए। तिल से स्नान करे, तेल का उपटन लगावे, तिल से होम करे, तिल मिला हुआ जल पिए, तिल दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इसीलिए इस षटतिला एकादशी कहा जाता है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की जया एकादशी ब्रह्म हत्या एवं पिशाचत्व को दूर करने वाली है। उसके बाद फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी पापनाशनी एवं राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। भगवान रामचंद्र ने महामुनि कदालम्य के कहने पर इस एकादशी को व्रत किया था, जिसके समुद्र पार लंका जा सके तथा रावण पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त किया था। उसके बाद शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी विष्णु लोक को प्राप्त करने वाली है। आमल की एक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुंह से चंद्रमा के समान कांतिमय एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर जा गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में भगवान रुद्र, शाखों में मुनि, टहलिया में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मृगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। उसके बाद चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी जो सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाली है। महापातक का भी नाश इसके फल स्वरूप होता है। मुनि श्रेष्ठ मेधावी ने दूसरा मंजूघोषा को पिशाच होने का श्राप दिया था, जिसके कारण वह पिशाच हो गई थी। इसी एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजूघोषा को उस योनि से मुक्ति मिली थी। उसके बाद शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी जो सब पापों को हरने वाली है।
महाराजा पुंडरीक के श्राप से गंधर्व ललित राक्षस हो गया था। इसी एकादशी के प्रभाव से वह गंधर्व इस योनि से मुक्त हुआ था। उसके बाद वैश्य की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है, जो इस लोक तथा परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसके प्रभाव से महाराजा माधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए थे। वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छूट जाता है। धृष्ट बुद्धि ने मुनिवर कौंडिन्य के उपदेश से इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से वह विष्णु धाम को प्राप्त किया। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जो सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, इस व्रत में विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सभी पापों से मुक्त करने वाली तथा अनामय पद को प्राप्त करने वाली है। इसमें सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए। ला करने या आचमन करने के सिवाय इस अवधि में मुंह में जल नहीं डालना चाहिए। भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को किया था। कहा जाता है अगर आप साल में कोई एकादशी अगर कारणसर ना कर पाए तो यह निर्जला एकादशी की जाए तो आपको सभी एकादशियों का पूर्ण प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, जो संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। कुबेर ने अपने सेवक हेममाली को श्राप दिया था, जिससे वह सेवक कोढ़ से ग्रस्त हो गया। मार्कंडेय मुनि के उपदेश से हेममाली ने इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से उसका शरीर का कोढ़ दूर हो गया था, सुखी हो गया था। उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशयनी एकादशी है, जो महान पूर्णमय एवं मोक्ष प्रदान करने वाली तथा सब पापों को हरने वाली है। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है तथा दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आ जाती। यह अवधि चातुर्मास कहलाती है, जो कि इस अवधि में भगवान सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। इस अवधि में मनुष्य को दीपक दान, पलाश के पत्तों पर भोजन करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। इन चारों मासों में सावन में साग, भादों में दही, ख्वार में दूध एवं कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। उसके बाद श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का फल मिल जाता है। और शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पुत्र देने वाली तथा अनन्य पूर्ण प्रदा है। महर्षि लोमेश के उपदेश से इस व्रत को राजा महिजीत ने किया था, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था। उसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की रजा एकादशी, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जब राजा हरिश्चंद्र भ्रष्ट होकर अपनी पत्नी एवं पुत्र को बेच डाले थे तथा उन्हें चांडाल की दासता स्वीकार करनी पड़ी थी, तब उन्हें चिंता हुई थी कि किस प्रकार इससे उद्धार होगा। तब महर्षि गौतम के उपदेश से उन्होंने इस व्रत को किया था, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हुए थे। और कृष्ण पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत ब्रह्मापुत्र अंगिरा के आदेश से माधाता ने किया था। 3 वर्षों में माधाता के राज्य में वर्षा नहीं हुई थी। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई थी। उसके बाद अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी बड़े से बड़े पापों का नाश करती है तथा नीच योनि में पड़े पितरों को भी सद्गति मिलती है। सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा ने इस व्रत को करके अपने पिता को स्वर्ग भेजा था। उसके बाद शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी सब पापों को हरने वाली तथा संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाली है। उसके बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी दिव्य भोग एवं सब मनोरथों को पूरा करने वाली तथा पापनाशक है। वामदेव मुनि के उपदेश से इस एकादशी के प्रभाव से
मुकुंद की पुत्री चंद्रभागा ने अपने पति शोभन को प्राप्त किया था। शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी जो पापनाशिनी, पूर्णदायिनी तथा मोक्ष प्रदायिनी है, इस व्रत से मनुष्य को 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की कमला एकादशी सब पापों को हरने वाली तथा मनवांछित फल देने वाली है। अवंतीपुरी के शिव शर्मा नामक ब्राह्मण के सबसे छोटे पुत्र ने मुनिवर हरिमित्र के आदेश से इस व्रत को किया था, जिससे वह सभी पापों से मुक्त हुए थे। और शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी महापातक नाशिनी तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो इस प्रकार से सभी एकादशी का महत्व हमने समझा। तो उम्मीद है आप सभी को एकादशी का महत्व समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए ज्ञान के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। अस्तु।